हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं बेटे। पिछले मैंने अभी लास्ट यूट्यूब पे वीडियो डाला था बेटे कि इस बार एनएसयूटी और डीटीयू दोनों कंबाइन होकर लेटरल एंट्री लेंगे और डीटीयू उसको कंडक्ट कराएगा। जो सिलेबस है वो वही रहेगा जो डीटीयू में आया करता था, जिसकी हम आपको तैयारी करवा रहे थे। अगर बस थोड़ा सा इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में दिस इज द ऑल अबाउट डीटीयू एनएसयूटी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पेपर का पैटर्न, सिलेबस, कितनी सीटें हैं, कट ऑफ क्या जाएगा, पेपर का लेवल कैसा रहेगा। ये वीडियो लास्ट तक आप लोगों को देखना है। सर आउटसाइडर की कितनी सीटें हैं सब बताने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले बेटे इस वीडियो को शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों से जो डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं मानता हूं आपकी मनपसंद ब्रांच में शायद सीट ना हो, लेकिन किसी को जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करनी थी, जिसको मीव से करनी थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से करनी थी, जिसको सिविल इंजीनियरिंग से करनी थी, मे भी उनका भला हो जाए। जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करनी थी और वो कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है तो बेटे उसका भला हो जाए। और अगर जो रिजर्व कैटेगरी का कोई बच्चा है और वो अप्लाई नहीं करता तो उस सीट को बाद में बेटे जनरल में कन्वर्ट करके आप लोगों को दे दिया जाता है। 2014 से डीटीयू में लेटरल एंट्री, बीटेक लेटरल एंट्री होता है बेटे, उसके भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पे जीसीसी खड़ा है। और आज 2024 में जब एनएसयूटी में फर्स्ट टाइम लेटरल एंट्री हो रहा है तो बेटे उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जीसीसी खड़ा है। पिछले 14 साल से बेटे डिप्लोमा के बच्चों को गाइड करने का काम किया है मैं, और बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चे दिल्ली हाईकोर्ट तक गए बेटे, जब जाके यहां पे अभी ये दरवाजे खोले हैं। एनएसयूटी ने, डीटीयू ने आपके लिए दरवाजे खोले हैं। अभी इसमें और अचीव करना अभी बाकी है। उसमें मुझे आप लोगों की ताकत, आप लोगों का प्यार चाहिए बेटे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बेटे। अगर आप हमारा साथ दो तो हम डीटीयू में हर ब्रांच में 10% सीटें ला के दिखा दें, एनएसयूटी में हर ब्रांच में 10% सीटें ला के दिखा दें। ऐसा एआईसीटी भी तो बोलता है, और अगर एआईसीटी बोल रहा है तो ये यूनिवर्सिटियां भी तो मानेंगी उस चीज को। तो बेटे आप लोगों का साथ, प्यार, सपोर्ट, ये सब चीजें चाहिए। बाकी आज का जो ये वीडियो है बेटे, मैंने बोला डीटीयू 2014 में जब लेटरल एंट्री आया तो भी जीसीसी कहीं ना कहीं था। एनएसयूटी में जब लेटरल एंट्री आ रहा है तो भी बेटे जीसीसी है, क्योंकि हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्लैरिफिकेशन दी है। मैं यहां पे आई बटन में वो दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देखना। उसमें मैंने कितने आरटीआई, कितने पीजीएमएस, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में केस का चलना, उसको हमने जामिया को पार्टी बनाना, ट्रिपल आईटी दिल्ली को पार्टी बनाना है, आपका डीटीयू, एनएसयूटी, आईपी यूनिवर्सिटी सबको पार्टी बना के बेटे सबके पास नोटिस गया है। तो माइंड एकदम क्लियर है कि भाई डिप्लोमा के हक की लड़ाई, डिप्लोमा के हक के जो सीट्स हैं वो बच्चों को मिलनी चाहिए। मैंने 3 मिनट आपके ले लिए, सॉरी, क्षमा चाहता हूं, मैं वेस्ट नहीं करूंगा टाइम। बेटे पहली बात तो 27 तारीख को पेपर है, तो हमारे पास आज टोटल मिला के 28 दिन हैं। हमने जीसीसी की एप्लीकेशन पे आपके लिए एक रिकॉर्डेड बैच निकाला था। अब बच्चों को लगेगा कि सर वो तो हम 45 दिन के बेसिस पे निकाला था। अब अगर बेटे 27 दिन है तो उसको हम आपके लिए बेटे फीस को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। उसमें 2000 रुपए जो भी आप फीस पे करेंगे उसमें 2000 रुपए का आज से लेके 4 जून तक अगर कोई बच्चा वो बैच लेता है तो 4999 का आपको मिलेगा, जो कि 6999 का हर जगह मेंशन है। मैं आपको एक बार लेके जाता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं बेटे। मैं बोलना चाह रहा हूं बेटे, दरअसल ये जो 6999 का बैच जो मेंशन था बेटे, 6999 का जो ये बैच मेंशन था, ओटीएस तो जो टेस्ट सीरीज है वो हमने 7 जुलाई तक बना रखे थे, तो वो भी अपडेट हो रहे हैं। आज इवनिंग तक अपडेट हो गया, आपको वो शेड्यूल मिल जाएगा। 35 टेस्ट हैं बेटे, वो 35 ही रहने वाले हैं, पर 35 दिन नहीं बचे, 35 डेज नहीं बचे। तो उस टेस्ट सीरीज को हम क्या कर देंगे बेटे, एक दिन में 2 टेस्ट ले लिए, कि रीजनिंग का भी हो गया, क्वांट का भी हो गया, ऐसे करके एक दिन में 2 टेस्ट ले लिए। और जो ये अमाउंट था 4999, इसको
इंस्टीट्यूट को देखते हुए कि हाँ भाई टाइम कम है, प्लस बच्चों के जो मैसेज आ रहे कि सर डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, तो बेटे इसको 2000 रुपए का डिस्काउंट ये हमारी तरफ से आपके लिए बेटे। अब ये आपको 4999 आपको पे करना है और आपको रिकॉर्डेड बैच आपके पास आ जाएगा। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटे, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको A to Z पता लगेगा कि बड़े आराम से 28 दिन में हम रीजनिंग और क्वांट जो मोहित शर्मा सर ने प्रिपेयर कराई है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फटाफट से आगे चलेंगे। तो मैंने ये जो आपको फीस का डिस्काउंट वाला बताना था वो मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही। अब मैं चलता हूं भाई, आपका ब्रोशर आ चुका है। इस बार पहली बार फर्स्ट टाइम DTU और NSUT ज्वाइंट बीटेक लेटरल एंट्री ले रहा है बेटे। इसमें जो एडमिशन होगा उसके लिए एग्जाम रखा गया है। उस एग्जाम का क्या सिलेबस है? एग्जाम होगा लेटरल एंट्री का, और एग्जाम कहां पे होगा, सेंटर कहां पे? अगर आप बाहर से कहीं देख रहे हैं, कर्नाटका से, बिहार से, तो आपका सेंटर जो है वो दिल्ली में पढ़ना है, वो भी DTU कैंपस के अंदर पढ़ना है। तो आप अपनी अपनी रिजर्वेशन करा लो बेटे, आज से ही करा लो। आज अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आप अपनी रिजर्वेशन करा लो, दिल्ली के अंदर ही आपका एग्जाम होगा। अच्छा जी, ठीक है। यानी आज 31 मई है, 1 जून से लेके 15 जून तक एप्लीकेशन भरने की डेट है। हमें लगा 15-20 दिन तो देगा DTU, लेकिन DTU ने 12 दिन दिए हैं आपको। 15 जून लास्ट डेट, और उसके बाद 27 जून को पेपर है, थर्सडे उस दिन। मैं आगे लेके चलता हूं। तो DTU के बारे में आप जानते हैं कि भाई DTU क्या है, कैसी यूनिवर्सिटी है। ये बहुत प्यारा सा कैंपस, इसका OAT बोलते हैं। ये लाइब्रेरी जो 24/7 तो नहीं, लेकिन रात के 9-10 बजे तक बेटे ओपन रहती है। ठीक है, 160 एकड़ में बना हुआ DTU कैंपस। और ऐसे ही बेटे ये NSUT का कैंपस का एडमिन एरिया, ये NSUT का ग्राउंड एरिया, और ये भी बेटे NSUT भी अप्रोक्सीमेटली जैसे वो 160 एकड़ में था, ऐसे NSUT 145 एकड़ में है। जैसे DTU के भी अलग अलग कैंपस खुल गए, लेकिन उसमें मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, ऐसे NSUT के भी बेटे ईस्ट और वेस्ट कैंपस, जो IP के 2 गवर्नमेंट कॉलेज होते थे जिसमें EC कंप्यूटर ये ब्रांच रहती थी, उसको ईस्ट कैंपस बना दिया गया। उसका नाम था AIACTR, अंबेडकर इंस्टीट्यूट, जो गीता कॉलोनी में था, उसको बेटे NSUT का ईस्ट कैंपस बना दिया गया। ऐसे ही बेटे IP यूनिवर्सिटी में चौधरी ब्रह्म प्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, जिसमें सिविल ब्रांच थी, मैकेनिकल थी और जियो इन्फॉर्मेटिक्स थी। बेटे उस कॉलेज को NSUT का वेस्ट कैंपस बना दिया गया। तो NSUT के 2 कैंपस भी हैं, ईस्ट और वेस्ट। हालांकि प्लेसमेंट के लिए एक ही जगह है, तो घबराना नहीं है, प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, आपको NSUT से बीटेक करने का चांस मिल रहा है। ये टॉप 100 में अगर आप इनकी 2020, 21, 22, 23, 24 इनकी NIRF रैंकिंग देखेंगे तो ये आपको बेटे टॉप 20 में, टॉप 30 में, टॉप 40 के अंदर ये दोनों कॉलेज आपको दिखने वाले हैं, और कई जगह तो ये टॉप 10 के अंदर दिखने वाले हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी? DTU लीट को कौन बच्चे दे सकते हैं? दिल्ली के देंगे, दिल्ली के बाहर के सारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। सीटे रेट जो उनकी मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगी, जो आगे अभी वीडियो में आने वाला है। द कैंडिडेट, बस एक ही एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा में आपके 60% होने चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए बेटे आपके पास। ठीक है, 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा। ठीक है, और मिनिमम 60%, और वो जो कॉलेज जो भी होगा आपका डिप्लोमा वो AICTE अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए कॉलेज। ठीक है जी, ये एलिजिबिलिटी होगी। उसके बाद बेटे आपको बार बार जानना होता है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस उनको अपना रिजल्ट जो है 30/11/2024 तक सबमिट करना होगा, हर हाल में अपने सारे, है ना। अगर मान लो आज की डेट तक है आपके पास, मान लो जैसे अभी दिल्ली में बच्चों के पास 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट है, तो 5th 6th हरियाणा में नहीं आया, है ना, ऐसे यूपी में भी नहीं आया, तो वो लोग 30/11/2024 तक अपना रिजल्ट सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो DTU है और बेटे NSUT है, ये इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट है और कौन कौन सी ब्रांच में सीट निकली है? क्योंकि आप बोलते हो कि जब ब्राउजर आएगा, ब्राउजर आ चुका है बेटे। मैं आप ब्राउजर अपने टेलीग्राम लिंक पे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई,
जिसने अभी तक नहीं देखा वो देख लो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर मैं ब्राउजर, कंप्लीट ब्राउजर आपको दे दूंगा। इवन जो ये पीपीटी से आप देख रहे हैं, ये पीपीटी भी आपके पास आ जाएगी बेटे, ये आप लोगों के लिए बनाई है। हम बेटे 5 बजे उठने वाले आदमी हैं, 5 बजे उठे, देखा ओहो ये तो ब्राउजर आ गया बेटे, नहाए और उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूट में मुसाफिर है यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना, बस यूं ही चलते जाना। ठीक है बेटे, 2012 से लेके 2025 आने वाला बेटे कंटिन्यूसली डिप्लोमा के बालकों को कि एक अच्छा कॉलेज उन्हें मिल जाए उसके लिए चल रहा है। डीटीयू का लास्ट ईयर का रिजल्ट बताओ बेटे, रैंक 1 फ्रॉम जीसीसी। डीटीयू 2022 का रिजल्ट बताओ, रैंक 2 फ्रॉम जीसीसी। आप पिछले, मैं 2014 से बोल रहा हूं, किसी भी ईयर का रिजल्ट उठा के देख लो, आपको डीटीयू में टॉप 10 के अंदर जीसीसी का विद्यार्थी 100/100 मिलेगा। हम डीटीयू की जड़ में तो बैठे हैं बेटे, डीटीयू हमसे यहां से 4-5 किलोमीटर दूर है बेटे। कोर्स ऑफर्ड डीटीयू और एनएसयूटी में, डीटीयू के अंदर कितनी इस बार सीटें कम है डीटीयू में, लास्ट टाइम 96 सीटें थी, 96 लास्ट ईयर। इस बार एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और तीसरी है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब मुझे पता नहीं यार, ये पीसीटी पॉलीमर केमिकल टेक्नोलॉजी में सीट क्यों नहीं आई, पता नहीं क्या रीजन रहा, क्यों नहीं खाली हुई। इसमें भी रोस्टर बना हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जनरल कैटेगरी दिल्ली की 12 सीटें हैं, जनरल डिफेंस की 1 सीट है, सिंगल गर्ल चाइल्ड की 1 सीट है। उसके बाद आउटसाइड दिल्ली की 3 सीटें हैं। आउटसाइड दिल्ली में, आउटसाइड दिल्ली चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का, अगर वो बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहता है तो ले सकता है। सर मेरा डिप्लोमा था इस ब्रांच से है, क्या मैं ये ब्रांच ले सकता हूं? मेरा बेटे आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो, पर आपने सोचना है आपको बायोटेक्नोलॉजी लेनी भी है कि नहीं लेनी, ये ब्रांच आपके लिए है भी कि नहीं। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मुझे तो डीटीयू चाहिए, मैं ये ब्रांच से काम चला लूंगा, तो गो अहेड, है ना। प्लस थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज है वो मैं बाद में कंक्लूड करूंगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है एसटी में है, अगर एसटी कोई नहीं आया, जितने भी बच्चों ने अप्लाई करा, अगर एसटी नहीं हुआ तो बेटे इसमें जो जनरल कैटेगरी का टॉप रैंक वाला बच्चा होगा उसको वो मिल जाएगी। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिखना होता है, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको टॉप पे इलेक्ट्रिकल लिखना चाहिए। मैं मानता हूं वो एसटी नहीं है तब भी लिखना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्योंकि हमें नहीं पता लगे कोई एसटी बच्चा अप्लाई ना करे और वो सीट जनरल में जिसने सबसे पहले अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख रखा होगा उसको मिलेगी, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं लिखेगा उसके लिए नुकसान है बेटे। लास्ट जब मैंने एक वीडियो डाला था उसमें आपके सीनियर जिनकी रैंक 1 थी, 4 थी, 13 थी, 17 थी, 18 थी, वो सारे यहां आए हुए थे टॉप 10 के अंदर, मतलब जो थे टॉप 10 में भी थे। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई डू नोट में बच्चों को ये गलती नहीं करनी है, जब वो फॉर्म भरेंगे तो अपना फॉर्म भरते ही आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बढ़िया से बनाना है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जनरल में 3, क्योंकि अब तो 2 कॉलेज हैं। अब कोऑर्डिनेट डीटीयू कर रहा है, इस बार कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? डीटीयू। मैंने ब्राउजर भी डीटीयू, पूरा ब्राउजर जो निकाला वो डीटीयू ने निकाला। हालांकि उसमें लिख रखा है, एनएसयूटी की भी डिटेल लिख रखी है, गौरव सैनी सर, डॉक्टर गौरव सैनी सर के बारे में कि वो एनएसयूटी से मैनेज करेंगे। लेकिन आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन होगा थ्रू आउट द काउंसलिंग वो सब डीटीयू में होने वाला है, क्योंकि डीटीयू को पता है ना 10 साल का एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे एनएसयूटी भी ले लेगा, हो जाएगा उनका काम भी। ये बेटे एनएसयूटी के अंदर जो सीटें खाली हैं। अब कई बच्चों को डाउट होगा ये मीव क्या है? MEEV, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है बेटे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ME स्टैंड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EV स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। EV तो पता ही है तुम्हें। आज क्या, आजकल तो चल ही रहा है ना, सबके पास कारें गाड़ियां सब EV पे शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। आप IPL देख रहे थे, punch.ev, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं आने वाला समय इसका है। तो जो बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाहता है तो उसकी टोटल कितनी सीटें हैं यहां पे देखेंगे तो टोटल 12 सीटें हैं। इसमें ये अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग कैटेगरी। ये EWS हो गया, ये दिल्ली की होगी, है ना, ये आउटसाइड दिल्ली, ऐसे करके बेटे ये ST है, ये SC है, ये OBC है, ये सारी इस तरीके से 12 सीटें हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की। टोटल 60 सीटें होती है, उसमें 12 ये लेटरल एंट्री वालों को दे रहे हैं बेटे, यू आर सो लकी। उसके बाद CE सिविल इंजीनियरिंग, कोर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बेटे 39 सीटें हैं।
ये एनएसयूटी कौन सा कैंपस है? एनएसयूटी का वेस्ट कैंपस, जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग 39 और जीआई का मतलब जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 17 सीटें। अगर टोटल करेंगे ये ग्रैंड टोटल इसका नहीं है, ये उसके जो बैक साइड पे अभी डीटीयू का गया, मेरे को लग रहा है ये अलग है और ये अलग है। एक बार देख लेते हैं यार, मैं बता देता हूं 10 20 30 40, ये यहीं से कर लेंगे क्या टोटल? हाँ, ये मेरे को लग रहा है लगभग इसका टोटल है। यानी डीटीयू में कितनी सीटें हैं इस बार? डीटीयू में 12 13 14 17 18 19 4 23, डीटीयू में इस बार निकली हैं 23 सीटें टोटल। 3 ब्रांच में निकली हैं 23 सीट्स। डीटीयू में 23 हैं बेटे। ठीक है, इसको एक बार मैं काउंट कर लूं, पता लगे वो दोनों ऐड करके तो नहीं है। 10 20 30 40 50 60 नहीं, इसमें अलग हैं। ये 68 सीट एनएसयूटी में निकली हैं बेटे, एनएसयूटी में निकली हैं 68 और बेटे डीटीयू में निकली है 23, डीटीयू के अंदर निकली हैं 23। ठीक है, इसमें ये 3 ब्रांच हैं, एनएसयूटी में ये 3 ब्रांच हैं। एनएसयूटी में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरी ब्रांच है आपकी सिविल इंजीनियरिंग और तीसरी ब्रांच है आपकी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें आउटसाइड दिल्ली की भी सीटें हैं, दिल्ली की भी हैं। जो आउटसाइड दिल्ली की है वो भी रोस्टर के हिसाब से फिल होंगी कि आउटसाइड दिल्ली की एससी की सीट है तो एससी को मिलेगी आउटसाइड। अगर वो कैटेगरी का बंदा या बच्चा नहीं अवेलेबल हुआ तो जिस जनरल कैटेगरी के बच्चे ने वो भर रखा होगा उसको वो मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें अगर बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस में बेटे 1500 रुपए का आपका ये एप्लीकेशन फीस है। इसी में काउंसलिंग भी हो जाएगी। 1500 रुपए जब आप अभी अप्लाई करोगे, हाथों हाथ चॉइसेस वगैरह सब वहां आपको करवा देंगे। 27 तारीख को पेपर है, यही मैंने आपको बोला 27 जून को पेपर है। 27 जून 2024 पेपर में क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 2 घंटे का पेपर है बेटे, 2 आवर्स का पेपर है। पेपर में कितने 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 घंटे मिलेंगे आपको, यानी 120 मिनट मिलेंगे और 90 क्वेश्चन करने होंगे आपको। ठीक है, 2 घंटे में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1। अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है यानी 360 में से जो बच्चा 200 नंबर भी ले आया, 360 में से जो बच्चा 200 मार्क्स भी ले आया बेटे, उसकी टॉप 10 में रैंक है। ऐसा मैं बता रहा हूं आपको। जो बच्चा, सर आपने तो कहा था सर जुलाई के फर्स्ट वीक, अरे बेटे जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। मैं मानता हूं आपको प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर नहीं लेना। आपको ऐप के अंदर जितनी रीजनिंग क्वांट है पहले वो फिनिश कर लो। मैथ में इंपॉर्टेंट अगर आप हमसे जुड़ गए हो तो मैथ में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपको पढ़ना है वो कर लो, फतेह है काम बेटे आपका। ठीक है, 4 नंबर इसमें नेगेटिव मार्किंग है भाई, तो आपने ऐसा नहीं करना कि सारे पेपर को अटेम्प्ट करने की तरफ देखना, नहीं। ठीक है, रीजनिंग इतना इजी आता है। क्वांट मैं मानता हूं लो टू, मैं आगे अभी लेके चलता हूं आपको डिफिकल्टी लेवल पे, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर मैं इस 90 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो मैथमेटिक्स में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं मानता हूं टेंटेटिव 40, तो लॉजिकल रीजनिंग में बेटे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के क्या टॉपिक है, ये जीसीसी ऐप में टेस्ट सीरीज के अंदर हमने डाल दिए हैं। किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आने हैं ये भी डाल दिए आपके लिए। और क्वांट एप्टी में बेटे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट मिलेंगे आपको। नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है बेटे, अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की, ये दोनों का सिलेबस है। कई बच्चे बोल रहे थे एनएसयूटी का अलग पेपर होगा, नहीं भाई एक ही जगह पेपर होगा। कोऑर्डिनेट इस बार डीटीयू कर रहा है, तो डीटीयू को 10 साल का एक्सपीरियंस है लिटिल एंट्री वाले बच्चों को एडमिशन देने का, कैसे लेते हैं। तो डीटीयू का जो सिलेबस था वो यही था, इसमें हल्का सा भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल डिट्टो वही जितना मैथ में था। उसके बाद जितना यहाँ पे आपको रीजनिंग में रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, सीरीज कंप्लीशन, जनरल एप्टीट्यूड, मैथ में प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं। मीन, मीडियन, स्टैट्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लिख रखा है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां लिख नहीं रखी, लेकिन बेटे उसके भी क्वेश्चन आते हैं।
आपको सर्कल के, स्ट्रेट लाइन के बड़े बेसिक और ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बेसिक क्वेश्चन दिखते हैं। अगर मैथ में आपने कुछ करना है तो कोनिक सेक्शन वाला पार्ट करना चाहिए। अलजेब्रा से बेटे प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इवन सीक्वेंस सीरीज भी कर लो तो बढ़िया है बेटे। ये सिलेबस है, ये डीटीयू का सिलेबस है बेटे। आधे लोग गलत इंफॉर्मेशन फैलाते रहते हैं, भाई फिजिक्स भी आती, केमिस्ट्री नहीं आता, कुछ नहीं आता बेटे। ये पेपर का पैटर्न है, 90 क्वेश्चन आने हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे। हमें 14 साल हो गए, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें टॉप 10 में जीसीसी की रैंक ना आई हो बेटे। चाहे वो डीटीयू लीड ले लो, आईपीयू लीड ले लो, सीयूटी लीड ले लो, पंजाब लीड ले लो बेटे। जितने इस दुनिया में लीड होते हैं, जो यहां पे बच्चे तैयारी करके देते हैं, वो टॉप 100 में, टॉप 10 में आपको 100% दिखेंगे। लॉक कर लो इस बात को, ठीक है बेटे। मैं आगे जाता हूं। ये अगर कट ऑफ की बात करें तो मैंने आपको वही बताया कि भैया अगर 360 का है तो 40 गुणा 4 कर लो, यानी 160 से 200 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपकी रैंक जो है वो टॉप 10 में आ रही है, 100% आ रही है। और आपको पता है कि भाई डीटीयू कितना पुराना कॉलेज है, आपको पता है ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके लिए जो डिजाइन किया गया वो ये है भाई। मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मली डिप्लोमा वाले बच्चों का मैथ थोड़ा सा कमजोर होता है, और मैथ वाला पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो बच्चों का ये कहना है कि उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट बता रहा हूं। क्योंकि बेटे डीटीयू का पेपर बाहर आता नहीं है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही हम बालकों को प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज में भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही हम अपने टेस्टों में रखते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही हमने आपको पीवाईक्यू में यूट्यूब पे दिखाए भी थे बेटे। और लॉजिकल रीजनिंग लो टू हाई, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें सारे बालक खींचते हैं नंबर, है ना। 25 के 25 ठीक मारते हैं इसमें, ये एक पोर्शन है। क्वांट एप्टी के अंदर भी भाई साहब 10 से 15 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। 25 और 10 से 15 अगर करेंगे तो वही 40 क्वेश्चन हो गए बेटे, यहां पे ही आपका बात बन जाएगी। लेकिन अगर किसी ने मैथ में भी 4-5 क्वेश्चन कर दिए, यानी 50, अगर 90 में से 50 बन गई बात, तो बेटे 200 नंबर आ गए। और 200 नंबर का मतलब है आपकी रैंक जो है टॉप 10 में आ गई। टॉप 10 में रैंक लाने के लिए आपको ये सिनेरियो मैं बता रहा हूं बेटे। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो नीचे जरूर लिख के जाना, लव यू सर, थैंक यू सो मच सर, जय माता दी सर, है ना। आपकी आवाज, आपकी ये जो नीचे कमेंट है, आपकी जो ये आवाज है, ये हमारे दिल तक आती है भाई। ये जितने ज्यादा बच्चे लिखेंगे उतना बढ़िया हमारे लिए, ठीक है। आपके लिए हमने क्या करा, आपके लिए हमने बेटे जो 6999 का हमारा बैच था रिकॉर्डेड, उसको हमने 2000 रुपए का डिस्काउंट करके 4999 आपके लिए कर दिया है। टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर इस बहुत कम समय में, इन 28 दिनों में, इन 28 डेज में आप जीसीसी के सारे टेस्ट और रीजनिंग और क्वांट और मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो देख के चले जाओगे तो आप बड़े आराम से टॉप 50 में रैंक ले आओगे। ये भाई का वादा है। आप खुद आके बोलोगे कि हाँ यार ऐसा हुआ था, तो मेरी बात को जरूर अपने पल्ले बांध लो बेटे। आप लोगों के लिए ही हम टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं। वो बेटे इतने की है क्योंकि उसमें तो हमने 35 टेस्ट लिए हैं, बस उन 35 टेस्ट का टाइम टेबल जो है थोड़ा चेंज करना है। हमने 7 जुलाई तक उसको बनाया था, 1 जून से लेकर 7 जुलाई तक उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा क्योंकि टेस्ट की डेट आपकी थोड़ी सी अर्ली आ गई है बेटे, 27 जून, है ना। तो जो टेस्ट हैं 35 टेस्ट हैं। 35 टेस्ट के अंदर बेटे हमने क्या करा है, 5 तो आपके फुल लेंथ रखे हैं, 10 मैथ के, 10 ये टॉपिक वाइज हैं, 10 रीजनिंग के टॉपिक वाइज, 10 क्वांट के टॉपिक वाइज, 10 मैथ के, और 5 जो हैं ये हमारे ओवरऑल हैं 5। तो ये टोटल टेस्ट है बेटे। इसमें हमने क्या करा है, एक दिन में 2 टेस्ट करे हैं। वो टाइम टेबल चेंज करना पड़ रहा है। हमने भी सुबह देखा तो लगे हुए हैं उसको टाइम टेबल को चेंज करके तुरंत आपको आज ही टेलीग्राम पे भी हमारा मिल जाएगा। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, एग्जाम की डेट बता दी, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीटें वो बता दी। 68 सीट्स जो हैं वो एनएसयूटी में हैं। डीटीयू में 23 सीटें हैं, 3 शाखा में डीटीयू में और 3 शाखा में एनएसयूटी में आपके लिए लेटरल एंट्री का मौका निकला है। कई कहेंगे सर कंप्यूटर में नहीं निकला, सॉफ्टवेयर में नहीं निकला, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में नहीं निकला। तो बेटे उसमें सीट जो खाली हुई वो हो सकता है उन्होंने अपने ही कॉलेज के विद्यार्थियों को वो दे दी, उसके बाद जो सीटें खाली है वो आपके सामने हैं।
उसमें बेटे हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ये गेट खुल गया है। अगर बेटे यही रहा तो आने वाले समय ऐसा होगा जब डीटीयू में सारी ब्रांच में सीटें मिलेंगी आपको, एनएसयूटी में चाहे वो सीटें 6-6 ना मिलकर 3-3 मिले, लेकिन मिलेंगी बेटे। आने वाला समय ऐसा होगा, लेकिन आपको आवाज उठानी पड़ेगी, और आपकी आवाज मैं बनने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरे साथ हो? नीचे लिख के जाना, अगर तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारी आवाज बनने के लिए तैयार हूं भाई। लास्ट डेट है 15 जून, शुरू होगा 1 जून को, यानी कल से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक वीडियो और बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप की, लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप की अगर वीडियो ना भी आए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे उसमें ऑर्डर रखना। आपको पता है कि भाई आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, तो पहले नंबर पे वो ऑर्डर लिखना ही पड़ेगा। एनएसयूटी की तीनों ब्रांचों का ऑर्डर लिखना पड़ेगा, डीटीयू की तीनों ब्रांचेस का ऑर्डर लिखना पड़ेगा। जो आपको लग रहा है भाई मेरे को बायोटेक्नोलॉजी नहीं लेनी तो नीचे लिख दे, मेरे को जियो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं लेनी तो बायोटेक्नोलॉजी से ऊपर लिख दो, वो आपको एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा। अगर मैं आपकी जगह होता, सर एक बार आप ही ऑर्डर बना दो, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं आपकी जगह होता बेटे तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रखता, हालांकि मुझे पता है सीट नहीं है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल। सेकंड नंबर पे बेटे मैं सिविल इंजीनियरिंग रखता। थर्ड नंबर पे बेटे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल रखता। फोर्थ नंबर पे बेटे मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रखता। फिफ्थ नंबर पे बेटे मैं जियो इन्फॉर्मेटिक रखता, और सिक्स्थ नंबर पे बेटे मैं बायोटेक्नोलॉजी रखता। ये मैं अपना बता रहा हूं क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड से हूं, मैं इसी बैकग्राउंड से हूं, तो मैं पहले इलेक्ट्रिकल को सबसे इजी समझता। उसके बाद सिविल, मैं वैसे इस दो में इसको भी रख सकता हूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से हूं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको मैं ऊपर रख सकता हूं। पर मैंने कोर ब्रांच थी ना वो, ये तो मिक्सचर है, तो कोर की वजह से मैंने उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी है, इसको सिविल इंजीनियरिंग को। उसके बाद अगर कोई मान लो सिविल ब्रांच का बच्चा है तो वो इन्वायरमेंट ऊपर रख दे क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन है सिविल ब्रांच की। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना। बाकी काउंसलिंग अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो वो बेटे ऑनलाइन ऑफलाइन एक गूगल फॉर्म ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, आपने देखा तो होगा, वो ये गूगल फॉर्म एक टेलीग्राम पे डाल रखा है बेटे, ये सब ने जाके भरना है। अगर आप चाहते हो आप हमसे काउंसलिंग करना 1-to-1 मुंजाल सर से वार्तालाप 1-to-1 काउंसलिंग सेशन 499 रुपए का ऑनलाइन रख रखा है बेटे। किसी भी तरह की गाइडेंस आपको चाहिए हो तो हम देने के लिए तैयार बैठे हैं, आपके करियर के ओरिएंटेड आपको गाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं। अपना एक्सपीरियंस बेटे, मैंने बीटेक करा, मैंने 12th करी, फिर बीटेक करा, वाईएमसी से एमटेक करा, डीटीयू से मेरी पीएचडी डीटीयू, तो बेटे जितना एक्सपीरियंस है वो सारा आपको देने के लिए तैयार बैठा हूं। बस आप लोगों को ये गूगल फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना, और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो उसका भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है बेटे, मैं आगे चलता हूं। ये तो होगी चर्चा। आप कहोगे सर बीच में आप, अरे तो हमारी बात, हमारे पास कोई सेलिब्रिटी थोड़ना है, हमारे पास ना रणवीर सिंह है ना विराट कोहली है, हम तो खुद ही अपने सेलिब्रिटी हैं भाई, हमें तो खुद ही अपनी बात बोलनी है। अगर डीटीयू का टेस्ट सीरीज देना है तो हमें ही देना है ना, हमें ही आपको वो प्रोवाइड कराना है। चलिए 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 जी चलिए, ये मैं टेंटेटिव डेट पे आ रहा था, तो आपकी जो एग्जाम की डेट है वो मैंने काफी बार बोल दी कि उस दिन वीरवार है, थर्सडे, आज फ्राइडे है। ठीक 28 दिन पड़े हैं हमारे पास। 27/6/2024 को पेपर होगा। 1/7 को मेरिट जो लिस्ट है वो आ जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से 27 को होगा। अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं हुए तो 28 को रिजल्ट आ जाएगा, अगले दिन रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है सेम डे आ जाए, 2023 का तो सेम डे ही आ गया था। फर्स्ट काउंसलिंग जो है 8 जुलाई से है, उसके बाद वेकेंट सीट दिखाई जाएंगी, फिर सेकंड 15 जुलाई से है, फिर वेकेंट दिखाई जाएंगी। और यहाँ पे सेकंड तक अगर कोई बच्चा नहीं लेगा, वो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा अगर सीट नहीं लेगा तो वो बेटे स्पोर्ट राउंड में वो जो भी जनरल कैटेगरी का होगा और उसको वो सीट चाहिए होगी तो मिल जाएगी, अगर उसकी रैंक अच्छी होगी तो अगर 2 राउंड में अगर कोई नहीं ले पाया तो तीसरा राउंड आपका है। अब आती है फीस स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज्यादा है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ये इसकी डीमेरिट है। इतने बड़े बड़े कॉलेज को, वो भी सरकारी कॉलेज को, इतनी फीस लेना बिल्कुल शोभा नहीं देता बेटे। पता नहीं ऐसा क्यों है। मैंने कई बार वीडियो बनाया, मैं तो अब भी तुम्हारे लिए तैयार हूं आवाज उठाने के लिए, अगर आप मेरा साथ दो तो ये फीस इतनी बड़ी क्यों है। ये उधर फर्क नहीं पड़ रहा ना उनको, है ना। तो 2,36,000, फिर यहाँ पे है जी 2,46,000, फिर यहाँ पे है जी 2,66,000, ऑलमोस्ट 3 लाख हो गया। 2,66,000 फाइनल ईयर की, 2,46,000। तो भाई फीस देख के अप्लाई करना, इतनी फीस आप भर पाएंगे क्या?
एक साल की 2,36,000, 2,46,000, 2,66,000 इसमें स्कॉलरशिप मिलती है सर? हाँ जी मिलती है, लेकिन पहले साल की तो फीस भरनी पड़ेगी ना। स्कॉलरशिप तो बेटे उसके बाद होगी, ठीक है, पहले साल की तो फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे बेटे मैंने इसमें 4-4 हजार रुपये बढ़ा दो, यानी 2,36,000 जो थी वो NSUT की 2,40,000 हो गई है, ये 2,40,000, ये 2,50,000, ये 2,70,000, 2,70,000 का मतलब 2,70,000। बहुत ज्यादा फीस है भाई, बहुत ज्यादा फीस है। 2,50,000, 2,40,000 बहुत ज्यादा फीस है। अगर तुमने वहां पे जाके पढ़ाई नहीं करी तो आपके घर वाले नीचे लग जाएंगे बेटे, ये बात ध्यान रखना। वहां पे जाके एक गजब ऊर्जा दिखानी पड़ेगी, तब जाके ये काम होगा। बाकी कैंपस की रैंकिंग अगर देखना चाहिए, मैं 20 की दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको टॉप 100 के अंदर DTU NSUT दोनों दिख रहे हैं। ये DTU रहा बेटे और ये NSUT रहा बेटे। अगर जैसे जैसे आगे 20 के बाद अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, जैसे 20 में 37 नंबर पे था तो 21 में 19वें नंबर पे चला गया, 22 में 7वें नंबर पे चला गया। तो रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है, नो डाउट। तो उसके बाद अगर कंपनियों की उठा लो तो भाई कंपनियों का DTU में NSUT में कोई टक्कर ही नहीं है। दुनिया जहान की कंपनियां, ठीक है, 1 करोड़ फेसबुक दे के गया, माइक्रोसॉफ्ट 40 लाख के अप्रोक्स दे के गया, हाईएस्ट सैलरीज हैं बेटे ये। 300 कंपनी, 300 से ज्यादा कंपनी विजिट करी हैं 18-19 और 1400 से ज्यादा ऑफर मिले हैं। अगर मैं बात करूं 22-23 की तो 325 से ज्यादा कंपनी, 325 से ज्यादा कंपनी विजिट करी हैं और 2050 से ज्यादा बच्चे नौकरियां लगे हैं। और बेटे यहां पे आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से प्लेसमेंट वाइज, रिसर्च वाइज, कैंपस वाइज, वहां की फैकल्टी वाइज बेटे कोई टक्कर नहीं है, कोई लेटरल एंट्री कॉलेज DTU NSUT के आसपास नहीं है। अगर आपको इन ब्रांचेस में एडमिशन लेना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बेटे DTU और NSUT। तो बेटे इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो ब्राउचर है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, पहले तो यार लीड कोचिंग इन GCC अगर आपने नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर आप गूगल पे लिखेंगे लीड कोचिंग और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो जो मैं बता रहा हूँ रिकॉर्डेड बैच पे करना है आपको। रिकॉर्डेड बैच के लिए आपको क्या पे करना है बेटे? रिकॉर्डेड बैच के लिए आपको पे करना है रिकॉर्डेड बैच के लिए आपको पे करना है बेटे 499, जो कि पहले फीस रखी गई थी बेटे वो 45 दिन के हिसाब से रखी गई थी, वो इतने दिन नहीं है। तो अब ये ना आप करके आप ये कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 999। और आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 8744886600, ठीक है। इस नंबर पे आपने मतलब इंस्टीट्यूट की जो अकाउंट डिटेल है, UPI-ID है, वो सब आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। वहां पे जाके आप पे करिए सिंपली, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे यहाँ पे बेटे आपको ऑलरेडी QR कोड वगैरह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे एडमिशन में जाओ, नेट देखना पड़ेगा यार नेट का, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है, दिस इज द ऑल अबाउट, ठीक है। आपको GCC में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो मैंने काउंसलिंग फॉर्म आपको बताया, वो आप फिल कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हमें तो फ्री में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बेटे इसी YouTube वीडियो के नीचे आप मैसेज लिख दीजिए, अपना जो भी आपका डाउट है वो लिख दीजिए। दिस इज द ऑल अबाउट NSUT और DTU लेटरल एंट्री। मैंने सब बताया बेटे इसमें जो मुझे बताना चाहिए था। ये पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्राउचर हमारे GCC की जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर दे देंगे। अदरवाइज ये NSUT की वेबसाइट पे, DTU की वेबसाइट पे इवनिंग तक दिख जाएगा आपको। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर।